समीप सुरस नारायण नारायण नारायण। अरे नाम की महिमा बड़ी, अरे नाम जग में सार है। प्रभु के नाम से पापी भी होता परले पार है। मनुष्य को श्रीमन नारायण का भजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धि और शरीर का उद्धार होता है। इसलिए कहीं एकांत में चल करके श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा ओ तेरी महिमा जग से नारी नारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छूले वो बन जाए सोना। प्रभु के नाम का पारस जो छूले वो हो जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है, लेकिन बड़ा सलोना। लाखों की नैया तारी तारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। हमें शरण में अपनी करण में कर निर्भय जगदाता। हमें शरण में राखो चरण में, कर निर्भय सदाता। ओ तूने लाखों की नैया तारी तारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि।
क्या पावन स्थान है। नदी नाले पहाड़ एकांत, ये भजन करने के लिए अच्छी रमणीक जगह है। इसलिए प्रभु का यहीं बैठकर ध्यान करना चाहिए। नारायण नारायण। राजा हूं मैं स्वर्ग का, इंद्र है मम नाम। इन परियों के बीच में मुझे कहा विश्राम। सुन है मेरे लाल देव मेरे मन की बात, जी मेरा यह चाहता जलसा देखूं आज। आंगन बिछाओ जगमगाओ महफिल के दरमियान, बारी बारी आन कर करे अप्सरा नृत्यगान। लाल देव नृत्यांगनी को बुलाया जाए। अरे नाचने गाने वाली तुरंत दरबार में पहुंचे। और भये पनघट पे। बंद करो ये, बंद करो। हैं? ये क्या हुआ? आज हमारा सिंहासन कंपायमान हो गया। लाल देव, हाँ महाराज। हमारे सिंहासन का कंपायमान होने का कारण बता सकते हो? महाराज मैं तो ये कारण नहीं बता सकता, मगर मेरा भाई कालिया देव है, वो ये कारण अवश्य बता सकता है। बुलाया जाए कालिया देव को। अरे भैया कालिया देव। अरे क्या बात है? अरे भैया दरबार में महाराज याद कर रहे हैं, तुरंत आओ। मैं नहीं आ सकता। क्यों, क्या बात हुई? मैं चाय पे होटल चढ़ा रखा हूँ। अरे भैया फटाफट आ जाओ। आना ही पड़ेगा। हाँ आना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं आता हूँ। और अब काला हूं मैं हिम्मत का रखवाला हूं। अब काला हूं मैं हिम्मत का रखवाला हूं। आप चाहे समझे भूतों का बाप समझे, आप चाहे समझे भूतों का बाप समझे। अब काला हूं मैं हिम्मत का रखवाला हूं। अब रगड़े झगड़े की हंडिया में सुर लगाओ। रगड़े झगड़े की हंडिया में धनिया मिर्च मसाला हूँ। और लुच्चे गुंडे बदमाशों का सभी का मैं चाचा हूँ। लुच्चे गुंडे बदमाशों का सभी का मैं चाचा हूँ। अब काला हूँ मैं हिम्मत का रखवाला हूँ। जय श्री। कहिए मेरे सरकार, आपने मेरे को क्यों याद किया है? कालिया देव, हमारे सिंहासन कंपायमान हो गया है। कंपायमान मतलब है? हाँ लगो। इसका क्या कारण है? इसका छोटा सा कारण है। इतने से काम के लिए आपने इतने बड़े काला देव को बुला लिया। अतरी सी बात तो मेरा भाई बता देता। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी अपने ऊंचे के कूचे कमरे के माले बैठा बैठा हिंदुस्तानी अखबार पढ़ रहा था। अब मेरी खाट के नीचे घुस गई ऊंदरी। ऊंदरी मानी चूई, और उसको खाने के लिए झपटी बिल्ली, और मेरी चारपाई हिल्ली। इसी प्रकार आपके सिंहासन के नीचे घुस गया कोई मोटा बागड़ बिल्ला, और आपका सिंहासन भी हिल्ला। अरे मूर्ख, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है जो किसी चूहे या बिल्ली के घुसने से हिल जाए। अवश्य ही कोई मृत्यु लोक में मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं। जाओ और तुम पता लगा कर आओ। पता लगा बन मैं जाऊं? हाँ तुम ही जाओ। मैं पता लगा बन नहीं, मैं पता लगा बन जाऊंगा, लेकिन मेरे सरकार कोई साधन तो होना चाहिए ना। अपने महलों में बहुत घोड़े हाथियां, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। तू बोल। हाँ बोल भैया, क्या साधन चाहिए तुझको? अरे कुछ भी, स्प्लेंडर या कोई अपाची या फिर वो फॉर्च्यूनर, कोई भी दे दो मेरे को तो सब चलेगी। वो लंबी नाड़ वाला नहीं चलेगा क्या? कौन? वो लंबी नाड़ वाला। अरे रे दो नाड़ लंबी, अरे पूंछड़ी छोटी। नाड़ लंबी पूंछड़ी छोटी, बीच में थापक थैया, गोल गोल
मींगड़ा करे ऊंट देवता भैया। वो लेके चले जाओ तुम। ले जाऊं उसको? चल कोई बात नहीं, पर्दा खींचो। और आती है तो चल हो मेरे साथ में, रे थारी यही सीखो तू जिंदगी में, डमक डमक कर बोई। यहां पर तो कुछ भी नहीं मिला है? ये कहां गए अपन? अभी तक तो महलों में ही है। आगे चलो। छोरा छोरो कहीं दिखा तो बता दीजिए मैंने। हाँ मैं खाली ध्यान दीख बा कोई दिखू छू अतरो बड़ो नतर के मने बहुत भयंकर डर लागे छे भाई ओ, क्योंकि मैं मारा कर खा के एकलो ही छू। अगर कहीं दिखे करे तो बता दीजिए पहली। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे नार, अरे चुप रहे, देख रहे हो कौन का नार बैठे से। अरे बेटी का मर गया, अच्छा बचिया। छोरा तेरे थे भी मुझके खिए नहीं भाई, अंडा नार बैठे है। अब आप तो सपट कर देता ना मुझके। ये ठीक है मेरे गांडे रामलीला देख वहां राजी एरिया से कोई को टावर मर जातो मार। बंदूक भी वहां पे रह गई, ये बार गोली मार देता। धीरे धीरे लेता हूं। आ गई बंदूक। कोड़ी किसी को चला बाको दोनों तरफ कोचरा ची को तो रे बदी है। ओए नार, अरे अरे बुनाई मतलब के मायने ट्रिप गया मैं तो। ये तो नार नहीं नारद बाबा है। नारद बाबू बेटे बेटे कर रहे थे गटरगू मरे तू, गटरगू मरे तू। मैं क्यों मरूं, तू ही मर। ओ भाई रे, अब गए प्रसाद जो रहा हूं इसे सपाटा बंद। जो जागो दो बिड़िया दो बिड़िया कत्ते काली पड़गी, कोई काठ में भी को ना आयो। और यो कहीं माथा मारे झुंडो और नाक के नीचे मुंडो। वाह भाई डोगरा, जोरा कहीं ना ध्यान में लाग रही हो से। पर काला देव मेरे को लगता है इन्हीं की तपस्या से देवराज का सिंहासन डुलायमान हुआ है। इनका ध्यान छुड़ाना चाहिए। नारद बाबा, नारद बाबा दंडोत। आवाज को नहीं, ये कान से ऊंचो सुने। कान्याबाती गुर्र और तू चेला में गुर्र। नारद बाबा आजा मार डोगरा को शराब से जीम बने। आजा कहीं हालियो कहीं कोना लियो कोना ले कत्ते कोना ले। हाँ कत्ते कोना ले हैं। अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो ऋषिराज क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। आपनो कहीं मतलब से आपनो ध्यान लगा काम से जो लगा लिया जार खे दिया था मारी ओडी से तू और ध्यान लगा ले बाबा जी। मेरे को क्या करना है? हमारी फोटो आनी चाहिए सलमान खान का साइज की या फिर धर्मेंद्र की जी। हाँ अगर फोटो मारी ना ही थे तो देख लीजिए, ध्यान रखियो, गोली मार दूंगा। फोटो आवली तेरी पाचासू है पाचासू आवली फोटो पाचासू कहीं कहीं डेथ सर्टिफिकेट में। आज कहीं यो जब मैं गांव में घुसो छो ने है कि
ते 2-4 जना मिल गया था मैंने गेला मई अरे भाई पहली खेदिया था कब भाई साहब अब की बार तन खतरों से है ने तो बेटाओ कोई भी बात हो जावे ने तो थे मैंने पहली बता दीजू समझ गो फिर थाने पता से मैं कहीं करूंगा यहाँ हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ मां घर भाग जाऊंगा ऐसा इतिहार का क्लेश करवान थोड़ी आया था देव क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार तो यही है कि मृत्युलोक में पहाड़ की कंदराओं में बैठ करके देव ऋषि नारद जी ध्यान मग्न है तो मुझे ऐसा लगता है उन्हीं की तपस्या से आपका सिंहासन डुलायमान हो गया हम ब्रह्मपुत्र की तपस्या पूरी नहीं होने देंगे। हाँ हो भाई मत्यो कत्ते तुम जाओ और कामदेव को बुला कर लेकर आओ। बुला ले अब यार बुला ले वाला आ जाओ ले आए मैं मदन को राजसभा दरबार क्या आज्ञा मोय होत है देवन के सरदार मुख मलिन है आपका क्या है रंजमलाल महाराज जरा कहिए अपने दिल का हाल हलचल क्यों है देवपुरी में सुर समाज क्यों चिंतित है बोलो बोलो हे मित्रवर सेवा में काम हे मित्र मृत्यु लोक में देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा सिंहासन कंपायमान हो गया है इसलिए तुम जाओ और उनका ध्यान दिखाओ। जब से सुनो तप नारद को तभी से भयो जिये संशय भारी मम सिंहासन लेन हित मुनि सेल पे जाए समाधि लगाई काम कला रच के बहुबाती छोड़ के वस्तु करो तुम त्यारी ध्यान डिगे मुनि नारद को तभी समझो शुभ गति हमारी। कौन सी बात है नाथ बड़ी अब ही ऋषि राज को ध्यान डिगाऊं ले ऋतु राज समाज सहित बहुताल तरंग मैं बहु रहा हूं काम कला रच के भव भाती योग छुड़ाए के भोग कराऊं जो न किशोर करूं इतना जग मैं पुनि काम न नाम कहूं। हे मित्र जाओ। जैसी आज्ञा मित्र। मैं हूं अपूर्व सौंदर्य का राजा मैं हूं 3 लोक 14 भुवन को वश में करने वाला मैं हूं मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलकाओं में मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है हर आंव में मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूं सरिताओं में जगत आराधना किया करता है जिसकी वो मैं हूं जगत पालक के मन में जो बसा करता है वो मैं हूं अभी प्रस्थान करता हूं शक्ति अपनी दिखला दूंगा अपने कुटुंब सहायक से जमाने को हिला दूंगा जरी कालीन सजिकाएं शिलाओं पर बिछा दूंगा उस कंटीले वन को मैं नंदन का नन बना दूंगा। खतरी बुढ़ा है हमारे सीजा को क्यों देखे जी चल काम के पहलेवान निर्जीव में डाल दे प्राण अब होता है दूसरे वाण का वार यहां दिखलाता हूं अपना चमत्कार है कोई बात नहीं चल तृतीय तीन निर्द्वंद चले शीतल मंद सुगंध आज ये क्या हुआ चलता है चौथा सहायक मद में झूमे मुनि नायक
रंभाधिक अप्सरा परियों की सरदार गाओ तान मिलाए के राग बसंत बहार। हो मुनि बाबा है हो ऋषि बाबा पलकियां खोल रसी की बूंदा गिरे। हो देवी लोक से आई है परियां, देवी लोक से आई है परियां, हो फिर रही डावाडोल, हो फिर रही डावाडोल, रस के बात हो जो मुनि बाबा पलक नहीं खोले, जो मुनि बाबा पलक नहीं खोले, हो मरु जहर विषि घोल, हो मरु जहर विषि घोल, रस की बूंदा गिरे। मुनि बाबा है ऋषि बाबा पलकियां खोल रस की बूंदा गिरे। है ऋषि बाबा पलकियां खोल रस की बूंदा गिरे। देवी लोक से आई परियां, देवी लोक से आई है परियां, देवी लोक से आई है परियां, हो फिर रही डावाडोल, हो फिर रही डावाडोल, रस की बूंदे गिरे। सासी मोरी बीजे ननद मोरी बीजे, सासी मोरी बीजे ननद मोरी बीजे, हो बीजे दुपहरी कोर, हो बीजे दुपहरी कोर, रस की बूंदे ऋषिराज जागे जागे जागे। कालिया देव हम भाई? प्रास्त हो चुकी है। पराते की तो ऑटो लगावा कब मावली अरे वो आटा लगाने वाली नहीं, तो यानी हम हार चुकी हैं। हार गई तो गुड़ खा ले, अरे वो बात नहीं है, तो कौन सी बात है? यानी महाराज का ध्यान दिगाने में हैं? हम असमर्थ हो गए, यानी महाराज का ध्यान हमसे नहीं टिक सकता है। तो वरना यही कह रही थी क्या? क्या? हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे,
अरे तो महाराज का आटा तुम भी तो खाते हो ना, अरे हम आटा खाते हैं ना तो कुब्बत रखते हैं। तो फिर छुड़ाओ महाराज का ध्यान। सुन मेरी बात, हाँ। ध्यान व्यान तो मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन जिस टाइम में ध्यान छुड़ाऊं अच्छा। और जब मैं गर्म हो जाऊं हाँ हाँ। तो मैं यहाँ हीट कीजिए गर्म हो जाता हूँ फिर और यहाँ जोरदार लाल बुलबुलता है जाता हूँ, यहाँ जोरदार, और जब कोई हाथ लगा देता है ठंडा भी बेगाई हो जाता हूँ। तो आप तो इस समय ध्यान छुड़ाओ। इसलिए कह रहा हूँ मेरे को कोई हाथ मत लगाना और कोई टोकना मत। एक बात बताओ, हाँ। जब ध्यान छुड़ाने के लिए यहाँ तक आ गए हो हाँ। तो रोकेगा कौन और टोकेगा कौन? अरे तारी किसी को कोई विश्वास को नहीं जानू तू तारा लखन कशीक से तू। छुड़ाइए आप तो। हाँ तू बीच में डिस्टर्ब कर देती है। साइड में खड़ी है जा, और तू तो पहली साइड में जे हो खेजड़ी का बेरू थारी पकड़े पूंछड़ी फेरू, धरती माता पूजू तोए और हाथ पांव बढ़ती जो मोए। आज कोई राम जी का उंगला चक्कर है तो बचे नहीं, आज बाबा जी तारा कोई बचवा का गेला भी कौन। राजी राजी खरी जो उड़ जा नहीं, ये आ रहा है बिना लाइसेंस का। अब आ रही एक पढ़ लो डंडो तो तू यहाँ देख ले, भैरू जी मोड़ तक तो पांचों मुड़ रही कौन देख लो। ये कौन लाइसेंस कौन से बिना लाइसेंस को रामदास हरी चीज कौन उठे, कोई बात कौन है। एक दो और ये तीन, अरे छोड़ मैं पहली खेरा था, सारे गुस्से का नाश कर दिया। कालिया देव, ये तुम क्या कर रहे हो? ध्यान छुड़ा रहा हूं। डंडे से मुनिराज का ध्यान नहीं डिग सकता। कहीं डंडे से मुनिराज का ध्यान नहीं डिग सकता। ईशु ही बाबा जी को ध्यान कौन छूटे यो तो एक बाबा जी से और डंडो तो बड़ा बड़ा ऊंटों को ध्यान छूटे दे। सावधान जितेंद्रिय नारद, सावधान, क्रोध की आंखों में लाली छा गई है, सावधान। जो तुझ घमंडी का ना कर दू खंडन मान तो आज से कहलाना छोड़ दूंगा मैं पंचबाण। आज ये क्या हुआ? मैं अपनी पांचों कलाओं में परास्त हो गया। हाँ, सच ही कहा है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अब मुझे अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। दिखाया बल यहाँ पर, अब वीर लक्षण भी दिखा दूं मैं। इंसाफ यही है कि इनके चरणों में शीश झुका दूं। मुनीश्वर त्राहिमाम त्राहिमाम। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये कौन? कामदेव? हाँ मुनिराज, आपका सेवक काम। काम? तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारा निवास तो भोगी, मदिरा आदि दुर्व्यसन करने वालों के यहाँ होना चाहिए। हम मुनि महात्माओं के पास तुम्हारा क्या काम? मुनीश्वर, आपके तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग के सम्राट राजा इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। उन्होंने आपका ध्यान डिगाने के लिए मुझे यहाँ पठाया है। आज मैं आपके सामने अपनी पांचों कलाओं में परास्त हो गया। आप जीते और मैं हार गया। सुख हाट ले भाग सठ, स्वान मिरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़े, तिम सुर पतहिन लाज। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता हड्डी को लेकर मुंह में लेकर भागता है, सामने से उसे सिंह नजर आता है तो श्वान अपने हृदय में सोचता है कहीं ये सिंह
मेरे मुंह की हड्डी ना छीन ले। उसी तरह जब कोई मुनि महात्मा भगवान का भजन करता है तो इंद्र यही सोचता है कि कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। कहना राजा इंद्र से, भविष्य में ऐसा अपराध कदापि न करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैसी आज्ञा मुनीश्वर। जाइए। आज मैंने काम को जीत लिया है। कामदेव मेरे सामने हार गया है। मैं कामजीत नारद हो गया हूं। नारायण नारायण नारायण। ये शुभ समाचार मुझे कैलाश पर जाकर के भगवान शिव को बताने चाहिए। नारायण नारायण नारायण। तब नारद गवने शिव पाही, चिता दाम है मत मन माही। मार चरित साय करहि सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान रहो। आओ ब्रह्मपुत्र, तो बड़े पसंद आ रहे हो, इसका क्या कारण है? प्रभु कारण कुछ ऐसा ही है। मैं हिमालय की कंदराओं में श्रीमन नारायण का भजन कर रहा था। मेरी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग के सम्राट इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। उन्होंने मेरा ध्यान दिलाने के लिए रंभादिक अप्सराओं सहित कामदेव को भेजा। वो अभिमानी काम अपनी पांचों कलाओं में मेरे सामने परास्त हो गया और त्राहिमाम कह करके अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। प्रभु मैं कामजीत नारद हो गया हूँ। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण नारायण। बार बार बिनवाऊं मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जन हरि सुनावहु कबहु, तिम जन हरि सुनावहु कबहु। चले वो प्रसंग दुरायहु तबहु, राम बजो सिया राम। हे मुनीश्वर, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, जिस तरह से ये कथा मुझे सुनाई है, इस तरह विष्णु को न कहना। ये प्रश्न वहां चली भी जाए, इसको छुपा देना। क्या कहा? भगवान विष्णु से न कहूं? क्यों न कहूं? ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। वो मेरे परम मित्र और इष्ट हैं, सखा हैं। उन्हें तो मैं अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण। पछताओगे। देखा जाएगा। आप तो भंग पी करके मस्त रहिए। नारायण नारायण। अब ये शुभ समाचार ब्रह्मलोक में चलकर के पितामह ब्रह्मा को कहना चाहिए, उन्हें जाकर सुनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान बहो। आओ वत्स नारद, आज तो बहुत दिनों बाद आए हो और चेहरे पर अपार खुशी है, इसका क्या कारण है? हे पिताश्री, आज समस्त देव समाज में मैंने आपके नाम को ऊंचा किया है, यही कारण है। वो किस तरह से किया है? हे पिताश्री, मैं हिमालय की कंदराओं में श्रीमन नारायण का भजन कर रहा था। मेरे तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग के सम्राट इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उन्होंने ब्रह्मादिक अप्सराओं सहित कामदेव को मेरा ध्यान दिखाने के लिए भेजा। वो अभिमानी काम अपनी समस्त कलाओं में मेरे सामने परास्त हुआ। मैं जीता और वो हार गया। नारायण नारायण नारायण। वत्स नारद, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को जीतना ये हर ऋषि का कर्तव्य है, परंतु यह प्रसंग विष्णु से जाके मत कहना, क्योंकि वह गर्वाहारी हैं। जो अभिमान कर लेता है उसके अभिमान को चूर कर देते हैं। क्या कहा? भगवान विष्णु से मत कहना। क्यों न कहूं? क्या मैंने काम को नहीं जीता? जीता क्या है। मैंने सुर समाज में आपके नाम को ऊंचा नहीं किया? किया है। फिर वो तो मेरे इष्ट और सखा हैं, उन्हें तो मैं अवश्य कहूंगा नारायण नारायण नारायण। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है पिताश्री, आप तो किसी अंधे की आंख और लंगड़े की टांग बनाते रहिए। मैं चला भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि
आयुष्मान भव। आइए देव ऋषि, आज तो आपने बड़े दिनों बाद दया की है। आज आपने बड़े ही दिनों से आए हैं। कहिए देव ऋषि, आपने कहां कहां का भ्रमण किया और आप कहां से पधार रहे हैं? काम चरित नारद सब भासे, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम पीर से शिव राखे, राम चरित नारद सब भासे। हे प्रभु, मैं हिमालय की कंदराओं में आपके नाम का भजन कर रहा था। मेरी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग के सम्राट इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उन्होंने मेरा ध्यान दिखाने के लिए ब्रह्मादिक अप्सराओं सहित कामदेव को भेजा। वो अभिमानी काम अपनी समस्त कलाओं में मेरे सामने परास्त हुआ और त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, आज से मैंने कामदेव को जीत लिया है। मैं काम जीत हो गया हूँ। नारायण नारायण नारायण। रूख बदन करि बचन प्रभु, मृदु बोले श्री भगवान। यदि तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। हे मुनिराज, आपका सुमरन मात्र से ही दूसरों के हृदय के मोह, मद, काम, अभिमान ये सब मिट जाते हैं। फिर वो काम आपको कैसे सता सकता है? सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। हे मुनि, मोह तो उस मनुष्य के हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही करई मनोभव धीरा। हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, धीर बुद्धि वाले हैं। फिर वो काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। हे प्रभु, यदि आपकी दया हो तो मैं बैकुंठ के दर्शन करके आऊं। हाँ, अवश्य जाइए ऋषिवर, जाइए। नारायण नारायण नारायण। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। उर अंकुर करौ तर भारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। ब्रह्मपुत्र के हृदय में गर्व का भारी अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारूं खारी, बेगी सो डारूं पर खारी। पन हमार से वकहितकारी, उस अंकुर को मैं शीघ्र ही उखाड़ फेंकूंगा। सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम को तुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई।
अवश्य वही उपाय करूंगा जिससे मुनि नारद का कल्याण होगा और मेरा खेल होगा। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि तेरी। माया मेरे पास आओ। माया, जिस रास्ते से मुनि नारद मृत्युलोक में जाएं, उस रास्ते पर 400 कोस का एक सुंदर नगर बसाओ, जहां के नर नारी रति और कामदेव से भी अधिक सुंदर बनाओ। वहां की रचना बैकुंठ से भी अधिक सुंदर बनाओ। वहां के एक शील निधि नाम के राजा हो, उनकी एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या हो, जो लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर बनाओ। जाओ। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। हे प्रभु, बैकुंठ में तो सभी प्रकार से आनंद ही आनंद है। यदि आपकी आज्ञा और कृपा हो तो मैं मृत्युलोक का भ्रमण करके आऊं और वहां के नर नारियों का हाल आपको कहकर सुनाऊं। हाँ, क्यों नहीं, जाइए देव ऋषि, जरूर जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। अवश्य। नारायण नारायण नारायण। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना। दुख हारे हरि दुखिया जन के दुख दर्द हरेंगे कभी ना कभी। गर्व हारी प्रभु दुखी हारी प्रभु, दुखिया जन के दुख दर्द हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि। मैं अक्सर इसी रास्ते से मृत्युलोक में आता और जाता हूँ, लेकिन ऐसा सुंदर नगर इस रास्ते में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? मेरी आंखों का भ्रम है या वास्तव में ये वही रास्ता है? अरे, ढोक देता है। ढोक देने वाले कौन हो तुम? महाराज, मैं तो आपको गणा देना से ढोक देता हूँ। बहुत दिनों से धोख दे रहे हो। रोज ही दिया करो ना। आज आप मेरे को पिछाड़ी नहीं। हाँ, मैं पहचाना नहीं। अरे अंडी उंडी काहे तुम देख रहे बता हो? सकते हो ये कौन सा नगर है? याद्यो, इन नगर में शु कत्ती बार तो ये आगा और आज पूछ रहा ये कौन सा नगर है? महाराज, ये वही नगर है, श्रीनिवासपुर। श्रीनिवासपुर, जहाँ श्री लक्ष्मी जी का निवास हो वो होता है श्रीनिवासपुर। यहाँ के राजा का क्या नाम है? महाराज, यहाँ के राजा का नाम है शील निधि जी। शील निधि, जो शील के गुणवान निधान है, सुन महाराज, शांति के। ये जोड़ तोड़ काट वो तो था का काम से जीते काटता रहो। जाइए अपने राजा महाराज से कहिए कहीं? देव ऋषि नारद जी दरबार में आना चाहते हैं। महाराज, एक बार और को मन थोड़ा समझो कौन मैं। अपने राजा महाराज से कहिए
देव ऋषि नारद जी दरबार में आना चाहते हैं। नारायण बाबू कहीं खरियो से कहीं अरे नाम है देव ऋषि नारद। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है वो होता है नारद। नारद, जिसका किया कभी रद्द नहीं हो सकता वो होता है नारद। अब समझ गो बताएगी बात महाराज, अब पूरी समझ गो भाई। देवरी का नारायण जी बुलद बेच रहा थे। देवली का नारायण जी दूध बेचबा आर्या नहीं, तो जिसकी बात कभी ना हो रद्द वो होता है नारद, देव ऋषि नारद। मन काई खड़ो जी या बताओ दे तो। ये तो वे बाबा जी आए थे दरबार में आना चाहते हैं। अब यह बात शुद्धि से बाहर जा के कैसे कैसे मंत्री जंत्री संतरी हो गए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। द्वारपाल, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज देव ऋषि नारद जी दरबार में आना चाहते हैं। द्वारपाल, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि जी को आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हम उनका स्वागत करेंगे। चलिए चलिए। पधारे मुनिराज, पधारिए। करता हूं ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण। आज मेरे अहोभाग्य है जो आप जैसे ऋषि हमारे दरबार में पधारे हैं। मंत्रीवर, इनसे कहो कि राजकुमारी को लेकर आए। हाँ, राजकुमारी ले रहा हूं। राजकुमारी, इन्हें प्रणाम करो। अखंड सौभाग्यवती भव। हे मुनीश्वर, ये मेरी राजकुमारी विश्व मोहिनी है। हे ऋषिराज, आप इसके गुण और दोष हृदय में विचार कर बताइए। जो यही परई अमर सोई होई सिया राम। जो यही परई अमर होई, एक समर भूम तेहि जीतन कोई सिया राम। हे राजन, वैसे तो मैंने हस्तरेखाएं देखना छोड़ दिया है, लेकिन यदि आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं अवश्य आपकी राजकुमारी की रेखाएं देखता हूं। मैं ये राजकुमारी की रेखाओं में क्या देख रहा हूं? इसको जो वरेगा वो अजर और अमर होगा। चराचर में उसको कोई जीतने वाला नहीं होगा। चर और अचर उसकी सेवा करेंगे। सेवई सकल चराचर ताहि, परई शील कन्या गाई। जो इस कन्या का वरण करेगा उसको तीनों लोकों में चर और अचर कोई भी जीत नहीं पाएगा, और चर चराचर उसकी सेवा करेंगे। ऐसी रेखाएं इस राजकुमारी के हृदय रेखाओं में है। लेकिन ऐसे शुभ लक्षणों वाली कन्या मैंने आज दिनों तक कभी नहीं देखी। ये शुभ लक्षण तो अपने हृदय में विचार कर रखने चाहिए और राजा को बनावटी बातें बनाकर कहनी चाहिए। मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिसे राजकुमारी मेरा ही वरण कर ले। चलो राजा को बनावटी बातें कहते हैं।
हे राजन, तुम्हारी कन्या शुभ लक्षणी है, लेकिन इसकी एक रेख में मेघ पड़ी हुई है। यदि ये कन्या 2.5 घड़ी से अधिक तुम्हारे राज्य में रह जाएगी तो तुम्हारा राज परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अभी स्वयंवर रचाओ और राजकुमारी को विदा करो। जैसी आज्ञा महाराज। करो जाय सोई जतन बिचारी, जे प्रकार मन परे कुमारी। करो जाय सोई जे प्रकार मन परे कुमारी, जे प्रकार मन परे कुमारी। नारायण नारायण। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मेरा ही वरण करे, लेकिन इस भेष को तो ये कन्या स्वीकार करेगी नहीं। इसलिए ये तंबूरा माला ये सब छोड़ करके कोई सुंदर रूप भगवान से मांगना चाहिए। अब भगवान के पास चलने में, बैकुंठ चलने में अधिक समय लगेगा, इसलिए इतना समय है भी नहीं, तो यहीं प्रभु का ध्यान करना चाहिए। अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इसका वर्ण करने के लिए तो बहुत भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर ये राजकुमारी चकित हो जाए और मेरा ही वर्ण करे। प्रभु का यही ध्यान करके और सुंदर हरि रूप मांगना चाहिए। नारायण नारायण। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहर अति भाई। एक काम करूं, प्रभु का यही ध्यान लगाऊं जिसे प्रभु यहीं प्रकट होकर के और मुझे कोई सुंदर रूप दे दे। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। भक्त चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। हैं? ये क्या प्रभु, आप तो याद करते ही आ गए। नारायण 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 नारायण। कहिए देव ऋषि, आपने मुझे कैसे याद किया? हे प्रभु, ब्रह्माणी ब्रह्मा के संग में शंकर के साथ भवानी है। श्री विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी जिनकी रानी है, रति कामदेव की रमणी है, अरे सची इंद्रदेव की प्यारी है। अरे इन सब में नारद ही ऐसा है जिसके पास नहीं कोई नारी है। हे प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। हे प्रभु, अपना सुंदर हरि रूप मुझे दीजिए, जिससे मेरा भी वरण हो जाए और मेरी भी गृहस्थी बच जाए प्रभु। अच्छा, हे प्रभु,
ऐसा सुंदर हरि रूप दो जिससे शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण करे। जय विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हारी, सोय हम कर बन आन कछु वचन न दसा हमार। अच्छा देव ऋषि, इसीलिए आपने मुझे याद किया है। हाँ प्रभु, इसीलिए याद किया है। ठीक है देव ऋषि, जिसमें आप अरे भैया ओमदास, हाँ भैया माइक ले ले, माइक एक्स्ट्रा पड़े था आज खूब सारा। ऐसा है, तुझे पता है पण कौन है? कौन है? भगवान शिव के गण। अच्छा, और भगवान शिव ने किस कारण भेजा है हमको? किस कारण भेजा है? कि नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए। अच्छा, हरि रूप लेने के लिए। अच्छा, अब हरि रूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बंदर को भी कहते हैं। बंदर को? हाँ, और तोते को भी कहते हैं। तोते एक को भी? स्वयं भगवान विष्णु है ही है। अच्छा अच्छा, ऐसे करके अपने को ये देखना है कि भगवान उनको कौन सा रूप देते। तो सुन हमारी बात, पहले अपनी बुद्धि की परीक्षा चाहिए। तू तो जा रही कीजिए नारद बाबा डंडोत। अच्छा, और मैं क्यों ना सवारी पे और एक लंगोट। ओहो, ये आगा। हाँ। ये देख लियो भाई, कोई दूल्हो न देखा हो तो निकट देख लीजिए। दुल्हन तो जाएगी दूल्हा बाबा के साथ। तो ऐसा है, सब चीज पर सर है, खाली पूछने की कसर है। तो तुझे नारद बाबा ढोक देता हूँ। अरे तुम दोनों कौन हो? हम दोनों हैं भाट। बात ये क्या बवाल होता है? भाट है हम, रूप की प्रशंसा करने वाले। अच्छा अच्छा, रूप की प्रशंसा करने वाले। हमारे रूप की प्रशंसा करो। ये फिर फोकट में। अरे हम आपको बहुत कुछ देंगे, तुम करो तो सही। बहुत देंगे? हाँ, बहुत। अरे वाह, ये तो आज कड़ा काई दे देला भैया। बानू कड़ा काई दे देला, जिंदगी में कुमावे की जरूरत कौन पड़ेगी। ऐसा भैया। हाँ भैया। भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का मुखमंडल कैसा है? कैसा है? जैसे खिलता हुआ कमल। और ई को मुंडो यानी खुमार को कुंडो। इधर इधर इधर। नहीं नहीं, हमारी भाषा में कुंडा कहते हैं। आपके मुखमंडल की बड़ाई हो रही है। की बड़ाई हो रही है मुखमंडल की? आपका मुंह ऐसा है कैसा है? जैसा खिलता हुआ कमल। अरे वो तो है। अरे मेरे फुटेड़ी लालटेन का गोला। भगवान विष्णु के नेत्र कैसे? जैसे मृगा कैसे नैन। मृगा कैसे नैन। हाँ, और ये बाबा जी का आँख्या मानी डोबला जिया कायरी भैंस का डिया। काय की बड़ाई करे? आपके नेत्र 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 ऐसे हैं। नेत्र कैसे हैं? जैसे मृगा कैसे नैन। मृगा कैसे नैन? अरे वो तो है। अरे मेरे फुटेड़ी बावड़ी का टूटेड़ा पगतिया, ये से तो हम है ही। भगवान विष्णु की बलिष्ठ बुझाएं कैसी है? कैसी है? जैसे हाथी की सूंड। अरे ई महाराज का हाथ यहाँ से जे चराग का डांडा। अरे इधर काहे की बड़ाई करी? आपकी बलिष्ठ बुझाएं, आपकी नाजुक कलाई। बताओ कैसी है? आपकी नाजुक कलाई ऐसी है जैसे हाथी किसी सूंड। अरे वो तो है। महाराज बैठे रहो, राजकुमारी आने वाली। भैया मैं राजकुमारी को लेके आता हूँ। हाँ लेके आओ। बाबा जी को ध्यान राय जी को बाल जाए, पीछा लेना चाहिए। हाँ। बोलो श्याम जी। धीरे चलो सुकुमार विष मोहनी, धीरे चलो सुकुमार विष मोहनी। हो धीरे से पावे रखो पृथ्वी पर, धीरे से पावे रखो पृथ्वी पर।
राजा रहे हैं निहार निहार विष मोहनी धीरे चलो सुकुमार कुमार विष मोहनी धीरे चलो तुम्हारी छवि को से सुनबर ने तुम्हारी छवि को से सुबर ने जिब्या है जिनके हजार हजार विष मोहनी धीरे देसी के राजा जो आए देसी देसी के हो राजा आए कर करके अपना सिंगार सिंगार विष मोहनी धीरे चलो सुकुमार पहला देख हाँ महाराज आ रही है हाँ। धीरे चलो मेरी लगड़ी बनड़ी माळाई कोण गेली ब्याव हो बाशू केली की अखंडी तेरेच अरे राजकुमारी अरे ऐसे कैसे बोलती हो? इधर आओ इधर। कहीं अरे इधर आओ हमारे पास। शर्म आती है मुझकी। अरे शर्म वरम सब जाने दो, इधर आओ। शर्म आती है मुझकी। अरे अब तुम्हारी हमारी शादी हो गई, इधर आओ ना। शादी नहीं समझती मैं तो विवाह हो गया, कन्या आना पड़ेगा। हाँ इधर आओ इधर। अरे राजकुमारी, हाँ ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? इतनी मोटी आवाज कैसे हो गई? आवाज मोटी किए हो गई? हाँ। वो रात को क्या है, मैं 2 बजे पाचे खुली पे थूक ली थी, इसलिए गला बैठ गया। अच्छा अच्छा, हमें कभी लगा नहीं मैं मोटियार के सामने कुर्सी वाला कौन बैठू? अरे बैठो। नहीं अरे बैठो। हाँ भैया, मोटियार की शर्म आवत है, शर्मा जी के सामान्य रुचि में जिसू शर्म आवत है। अरे आप हमारी धर्म पत्नी हो, इधर आओ ना। धर्म ने रेबा दियो और पत्नी ने रेबा दियो, खाली आपने अंति दूर से कान बात कह दी तो कहीं खड़ी थे क्यों? अरे विश्व मोहनी, हाँ अरे आओ थोड़ी मन तन की बात करते हैं। काहे की बात करेला? अरे अपने मन तन की बात करते हैं, तुमको कुछ अच्छी बात बताऊंगा मैं कौन हूँ। अरे बारे यो बीन से काहे से कलेश, अतरा लोगा में शर्म को नारी बढ़ रही ने बताओ। अरे आओ तो सही। अरे आओ, अपना मुंह तो दिखाओ कम से कम। काहे करे जो? आओ अपना मुंह तो दिखाओ। पहली 1.25 किलो पेड़ा ले आओ। पेड़ा? हाँ। अरे पेड़े की क्या बात करती है तू, कहे उतना ला दूंगा। नहीं हर साल खेओ इसे लेर के देखो ना, पहली ले रहा हूँ। अरे तेरे को अभी हाँ होटल पे ले जाके बैठा दूंगा, जितना खा। नहीं या काई रसम होचे ने गोची हो। हाँ। लुगाई को मुंडो देख बाशु पहली 2.5 किलो तो कहीं पड़े 3-4 किलो पेड़ा लेना पड़े।
3-4 किलो क्या तू कहे तो मन दो मन मंगा दूंगा। हाँ मंगाओ तो मंगाओ। किधर आए एक बार? कोड़ी के यहाँ। नहीं भाई मन तो शर्म आओ से। और अंडे अंडे काई मिलेंगे, अंडे काई बात करेंगे। आप तो अपने गरुड़वान लाओ जो बैकुंठ में चले। अरे बंदे खूब तानिया डांस कर कर बताऊंगी। अरे विश्वमोहिनी, हाँ तू जो समझती है, तू जो समझती है। वो मैं नहीं हूँ। क्यों? तो फिर आप कौन है? अच्छा बता दूं? हाँ बताना ही पड़ेगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। अरे ये हाथ लगा भाई की फिर कौन सी है? अरे तू हमारी धर्म पत्नी हो, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं तेरे पत्नी चाहिए तो चौकी पर हाथ हाथ लगा भाई की फिर कौन सी कत्ते ही। आज नहीं मारो तो एक बारी ब्याह हुई हो से। अरे सुनो, हाँ तू जो समझती है वो मैं नहीं हूँ। नहीं ते जो समझो जो मैं भी कौन छू। हाँ मैं समझ लीजिए। अरे क्या? तो पहले तू बताए हम बताएं? ते बताओ पहले मोटियार दे तो लेडीज फर्स्ट को ना आजकल। अच्छा अच्छा पहले हम बताएं। पहले ते बताओ। मैं कौन हूँ ये बता दूं? हाँ बताओ। मैं भगवान विष्णु नहीं हूँ। ते भगवान विष्णु कौन है? पूछो तो। मैं तो देव ऋषि नारद हूँ। बे हाथ देख बनाया था। हाँ हाँ वही बेई चुकी। हाँ फिर यो अत्र सुंदर रूप को ले आए आप। अरे भगवान विष्णु ने अपना रूप मुझे दिया है। भगवान विष्णु हाँ था पे बहुत बड़ी कृपा करिया। अरे प्रभु की कृपा ऐसी है मेरे ऊपर। हाँ था का मालाई को थोड़ी थोड़ी कृपा मार पे बीच। हाँ तो तू भी बता। मैं भी बा कौन जोते समझ रिया छो। हाँ बता बता कौन है? जो हाथ दिखे जाए बा कौन छू मैं? अच्छा अच्छा कौन है? मैं भीष्मो नहीं कत्ते कौन, मैं तो भीष्मो ना हूँ। ये क्या है? मार माला भी भगवान की कृपा से जो लुगड़ी घाघरो देती हो मन। ये धोखा है? बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। बड़ो तो को कोड़े तो छोटो ही तो को चालता नहीं। तो को गोने महाराज वो देखो था को चेहरो हुप हुप। टोपी गुड़ गई, टोपी गुड़। महाराज जब आप अपने चले थे तो आपने कोई नदी तालाब बावड़ी इसके अंदर अपना चेहरा नहीं देखा क्या? आपकी आकृति वानर की है और ये सब राजा इसी कारण हंस रहे हैं आप पर। हाँ। ये क्या मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं अभी उस विष्णु को जाकर के श्राप दूंगा। देव श्राप की मरी गऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे पहले मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। अच्छा। तुमने मेरा रूप छिपाया है, इसलिए तुम दोनों जाकर के निशाचर हो जाओ। तो मैं के लिए लुगाई कोड़े से ले रहा हूँ, शराब दे दो डोकरो। या तो अपने आप को नष्ट कर लूंगा या जाकर के श्राप दूंगा। अरे ओ विष्णु कहाँ छिपा है? अरे ओ विष्णु तूने जगत में मेरी बहुत हंसी कराई है, इसका मजा तुझे चखाऊंगा। आज या तो अपने आप को नष्ट करूंगा या तुझे श्राप दूंगा। बोले मधुर बचन सुन साई, मुनि कह चले बीतल की नाई। मुनिराज व्याकुल होकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चूल्हे में जा रहा हूँ, बाढ़ में जा रहा हूँ, कुएं में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पर संपदा सकूं नहीं दे
देख सकते, तुम्हारे में छल और कपट कूट कूट के भरा हुआ है। मथत सिंदूर रहे बरायहु, सुरन प्रेरे विषपान करायहु। समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत और शिव जी को विष पिला करके तुमने बावला बना दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। देवताओं को अमृत और शिव जी को विष, स्वयं कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी रख ली। अरे विष्णु, ये तुम्हारा छल भरा व्यवहार सदा से देख रहा हूँ। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। अरे ओ विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर तो कोई है नहीं, जैसा जी में आता है वैसा ही तुम करते हो। भले भवन अब पालन कीना, पावहु के फल आपने कीना। अरे विष्णु, भले को बुरा और बुरे को भला कहते हो, लेकिन आज तुमने भले घर में न्योता दिया है। जैसा तुमने किया है वैसा तुम भोगोगे। बंचे हुई दवन धरते हैं, सोई तन धरऊं श्राप मन है। अरे विष्णु, जिस मनुष्य शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, वो मनुष्य रूप धारण करके तुम्हें पृथ्वी पर विचरण करना पड़ेगा। ये नारद का पहला श्राप है। कपि आकृति तुम दीन हमारी, करि गई कीस सहाय तुम्हारी। अरे विष्णु, तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया है। अरे विष्णु, तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया है। याद रखना, एक दिन ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये नारद का दूसरा श्राप है। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होगे दुखारी। अरे ओ विष्णु, तुमने मेरा उपकार नहीं अपकार किया है। जिस तरह से मैं नारी विरह में विश्व मोहिनी करता भटकता फिरा हूँ, एक दिन तुम भी इस मृत्युलोक में नारी विरह में हा नारी करते फिरोगे। ये नारद का तीसरा श्राप है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तर मान राजकुमारी। देव ऋषि, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारे पास दोनों तरफ, इधर भी उधर भी जो खड़ी थी उनको देख रहा हूँ। अब एक भी नहीं है। वह मेरी माया थी। वो आपकी माया थी। हाँ। और मैं? आप मेरी माया के वश में थे। मैं आपकी माया के वश में था। हाँ। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मृषा हे प्रभु, मैंने जो आपको श्राप दिए हैं वो सब मिथ्या हो जाएं। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि कम मेरे। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वश में होकर आपको बहुत से दुर्वचन कहे हैं,
मेरे मन का संताप कैसे दूर होगा। जब हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। देव ऋषि, यह सभी मेरी ही इच्छा से हुआ है। आप कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कीजिए, जिससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण।